तो हाय दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बिल्कुल ही न्यू एनिमेशन सीरीज। और ये एनिमेशन सीरीज कल ही आई है। अब पता नहीं ये वीडियो मैं कब अपलोड करूंगा, पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एनिमेशन सीरीज कल ही आई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनिमेशन सीरीज काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एनिमेशन की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ लोगों को, जो की एक संगठन होता है कुछ लोगों का, और वो अलग अलग गाँव में छोटे छोटे विलेजेस में जाकर और वहाँ के गाँव वालों को मार रहे होते हैं और उन लोगों को उठाकर भी लेके जा रहे होते हैं और बड़ी ही बेरहमी से कत्लेआम कर रहे होते हैं। और ये सब लोग एक ग्रुप के लोग हैं जिस ग्रुप का नाम है मार्शल आर्ट। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब जो हो रहा है ये बंदा एक ड्रीम देख रहा होता है जिसको सभी विजन्स दिखाई दे रहे होते हैं, और यही इस एनिमेशन का हीरो होने वाला है। और इस बंदे का नाम बैरी है। और साथ ही में यहाँ पर बैरी एक और ड्रीम देखता है, और इस ड्रीम के अंदर बैरी एक बिल्डिंग के ऊपर होता है और वहाँ पर सामने कुर्सी के ऊपर उसकी सिस्टर को बांध के रखा हुआ होता है। और फिर तभी वहाँ पर कोई बंदा गोली चला देता है जो कि बैरी की सिस्टर को लग जाती है और वो मारी जाती है। और तभी यहाँ पर बैरी रियल वर्ल्ड में जाग जाता है। और यहाँ पर बैरी एक छोटे से विलेज में एक टूटे हुए घर में रहता है अपनी दो सिस्टर के साथ। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके जो पेरेंट्स है वो कुछ दिनों से लापता है, क्योंकि इसके विलेज के बाहर काफी लोग लापता हो रहे हैं और वहाँ पर उसके पेरेंट्स भी लापता हो गए हैं। और यहाँ पर हम घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर बैरी की दोनों सिस्टर होती है। और यहाँ पर बैरी की बड़ी सिस्टर एक बच्चे को बचाकर लेकर आती है, उसकी छोटी सिस्टर को लाकर दे देती है। और यहाँ पर बड़ी सिस्टर कहती है कि इस बच्चे के पेरेंट्स को मार दिया गया है, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। मैं इसको वहाँ पर रोड पर नहीं छोड़ सकती थी मरने के लिए। हम इसको सुबह में एक दूसरे विलेज में भेज देंगे जहाँ पर ये सुरक्षित रहेगा। और फिर वो वहाँ पर घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बैरी की बिग सिस्टर वहाँ से अपना सामान लेकर जा रही होती है विलेज के बाहर अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर बैरी भी आ जाता है जो कि अपनी सिस्टर से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा हमारे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। जिस पर उसकी बिग सिस्टर उसको कहती है कि तुम अभी उतने बड़े नहीं हुए हो कि तुम मेरे साथ बाहर जाकर लड़ सको और अपने पेरेंट्स को ढूंढ सको। तुम यहीं पर रहो, तुम यहीं पर सुरक्षित रहोगे, बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है। जिस पर बैरी कहता है कि तुम हमेशा ऐसा ही कहती हो, तुम यहाँ से बाहर चली जाती हो, हमें तुम्हारी चिंता होती है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ तुम्हारी सुरक्षा के लिए। और यहाँ पर बैरी की सिस्टर इस बात को सुनकर मान जाती है उसको अपने साथ ले जाने के लिए। और यहाँ पर लिली बैरी से कहती है कि तो फिर चलो मेरे साथ अगर ऐसी बात है तो। और बैरी की बिग सिस्टर का नाम लिली है। और फिर वहाँ पर बैरी लिली के साथ चला जाता है। और यहाँ पर पीछे बैरी की दूसरी सिस्टर कहती है कि तुम लोग जल्दी वापस आना। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर हम पीछे में एक बंदे को देखते हैं जो कि बैरी की सिस्टर के ऊपर गंदी नजर रखे हुए होता है, और उसको देखने से ही पता चल रहा है कि उसके इरादे ठीक नहीं है। और फिर तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि बैरी और लिली ने 2 हॉर्स रेंट पर ले लिए हैं। और फिर वहाँ पर लिली बैरी को कहती है कि हमें एक माउंटेन पर जाना होगा जहाँ पर लास्ट टाइम हमारे पेरेंट्स को देखा गया था। पर तुम्हें एक बात बता दूं कि इस विलेज के बाहर बहुत ही ज्यादा खतरा है, तो तुम मुझे बिना बताए कहीं पर भी नहीं जाओगे, हमेशा मेरे पीछे ही रहोगे और मेरी हर बात का कहना मानोगे चाहे कोई भी हालत हो। जिस पर बैरी कह देता है कि ठीक है जैसा तुम कहो। और फिर तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि एक बच्चा कुछ लोगों के पैसे चुरा कर भाग रहा होता है, पर वो लोग उसको तभी वहाँ पर पकड़ लेते हैं और वो लोग उस बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से वहाँ पर चाकू से काट कर मार डालते हैं। और ये काफी खौफनाक नजारा होता है। और वो लोग वहाँ पर उस बच्चे को मार के वहाँ से जाते वक्त बैरी को भी गालियाँ देते हुए जा रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पर वो लोग थोड़ी दूर आगे आ जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बूढ़ा सा आदमी अपनी पोती को बेच रहा होता है एक लेडी को 2 बैग चावल के बदले। जिस पर वो लड़की अपने ग्रैंडपा से कह रही होती है कि ग्रैंडपा मुझे मत बेचो प्लीज। और यहाँ पर बैरी ये सब देखकर काफी ज्यादा मायूस हो जाता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर तभी वहाँ पर बैरी की सिस्टर लिली उसको कहती है कि ये सब देखकर तुम भावुक मत हो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, यही इस दुनिया की सच्चाई है। और फिर यहाँ पर वो लोग ऐसे ही इस विलेज से बाहर निकल जाते हैं और अपने हॉर्स पर बैठकर जा रहे होते हैं उसी माउंटेन की तरफ। पर तभी हम वहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जो कि लिली के पीछे पड़े हुए थे। वहाँ पर एक बंदा अपने बॉस से पूछता है कि बॉस हम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। जिस पर ये बंदा लिली को गाली देते हुए कहता है कि ये लड़की मेरे हर काम में टांग अड़ाती है और मुझे काफी परेशान करके रखा हुआ है, आज तो मैं इसको सबक सिखा के ही रहूंगा। और इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि लिली और बैरी नेप के अंदर आगे का रास्ता देख रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पर उनको कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। और फिर यहाँ पर लिली बैरी से कहती है कि ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही है, चलो यहाँ से जल्दी निकल लेते हैं। और फिर वहाँ पर वो लोग अपने हॉर्स को खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो हॉर्स उनसे वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। और यहाँ पर लिली भी बैरी का हाथ पकड़
पकड़कर और भागने लगती है। और फिर तभी हम वहाँ पर पीछे में एक अजीब सा मॉन्स्टर देखते हैं जो कि उस हॉर्स को पकड़कर और उसके 2 टुकड़े कर देता है। और यहाँ पर ये मॉन्स्टर बड़ी जोर से चिल्लाता है और लिली और बेरी के पीछे पड़ जाता है। और यहाँ पर लिली और बेरी भी बचकर भाग रहे होते हैं उस मॉन्स्टर से। फिर तभी वहाँ पर लिली को एक केव दिखाई देती है जिसके अंदर वो बेरी को कहती है कि चलो उसके अंदर हम चलते हैं। और फिर वो उस केव के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर लिली बेरी को उठाकर फेंक देती है उस केव के दूसरी तरफ। और लिली उसी साइड रह जाती है और उस मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करती है। और फिर वो मौका देखकर वापस से बेरी की तरफ भागती है। पर जैसे ही वो बेरी के पास कूदकर पहुंचने वाली होती है, पीछे से वो मॉन्स्टर एक बड़ी सी चट्टान फेंक कर मारता है और वो लोग वहाँ से दूसरी साइड गिर जाते हैं। और वो मॉन्स्टर उनका वहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ता और उनके पीछे पड़ता रहता है। और यहाँ पर बेरी सोचता है कि काश के मैं अपनी सिस्टर के साथ नहीं आया होता तो आज ये अकेली यहाँ से बचकर निकल सकती थी। मेरी वजह से ये खुद को नहीं बचा पा रही है। और यहाँ पर बेरी ये सोच ही रहा होता है कि तभी ऊपर से वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करता है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और फिर तभी यहाँ पर लिली उस मॉन्स्टर के ऊपर एक और अटैक करती है। और यहाँ पर मौका देखकर वो लोग फिर से भागने लगते हैं केव से बाहर। और फिर वो लोग जैसे ही केव से बाहर आते हैं, वहाँ पर सामने रास्ता खत्म हो जाता है और खाई आ जाती है। और वो मॉन्स्टर भी पीछे से पड़ता हुआ उनके पीछे आ रहा होता है। और फिर यहाँ पर लिली बेरी को अपनी स्वॉर्ड निकाल कर देती है और वो कहती है कि अगर तुम्हें बचना है तो लड़ना होगा, हमें इस मॉन्स्टर को मारना होगा, तभी हम लोग बच पाएंगे। और यहाँ पर लिली अपने छोटे से नाइफ के साथ उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगती है। और यहाँ पर बेरी भी पीछे से उस मॉन्स्टर के अंदर स्वॉर्ड घुसा देता है, पर उस मॉन्स्टर को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर यहाँ पर लिली जंप करके उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पर बेरी वो स्वॉर्ड फेंक कर लिली को दे देता है। पर यहाँ पर वो मॉन्स्टर लिली को उठा के खाई की तरफ फेंक देता है और वहाँ पर लिली खाई की तरफ गिर रही होती है, पर उसको वहाँ पर बेरी पकड़ लेता है उसका हाथ। और वो वहाँ पर उस पत्थर के ऊपर पकड़ के लिली का हाथ और वहाँ पर लटक जाता है। वहाँ पर बेरी अपनी पूरी कोशिश करता है लिली को ऊपर खींचने की, पर वो ऊपर नहीं खींच पाता। और फिर तभी वहाँ पर पीछे से वो मॉन्स्टर आ जाता है और वो उस चट्टान को नीचे गिरा देता है जिस पर वो लोग लटके हुए थे। और फिर वहाँ पर वो और नीचे ज्यादा जाकर लटक जाते हैं और वहाँ पर बेरी नीचे लटका हुआ होता है। और फिर वहाँ पर लिली उसको ऊपर उठाकर फेंक देती है एक पेड़ के ऊपर, जहाँ पर बेरी जाकर और लटक जाता है। वहाँ पर बेरी लिली को बचाने की पूरी कोशिश करता है, पर लिली जिस स्वॉर्ड पर लटकी हुई थी वो नीचे खिसक जाती है और वो ऊपर नहीं आ पाती। और वहाँ पर वो बेरी से कहती है कि भाई मैं नहीं बच पाऊंगी, तुम खुद को बचाओ, अब तुम्हारे ही हाथ में है सब कुछ, और हमारी बहन का भी ख्याल रखना। और इतना कहकर वहाँ से वो नीचे गिर जाती है और मारी जाती है। और फिर तभी हम वहाँ पर पीछे में कुछ और लोगों को देखते हैं जो कि लड़की का पीछा कर रहे होते हैं उसको मारने के लिए। और फिर वो लोग उस लड़की को मार डालते हैं और ये लोग किसी संगठन के लोग होते हैं। और वहाँ पर वो मॉन्स्टर भी उन लोगों को देख लेता है और सीधा ही उन पर अटैक करने के लिए जंप लगा देता है। पर वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं मार्शल आर्ट में, जहाँ पर एक बंदा उस मॉन्स्टर को एक ही बार में मार डालता है। और ये सब बेरी भी देख रहा होता है कि ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो लोग उस मॉन्स्टर को मार के वहाँ से चले जाते हैं और हम पीछे में बेरी को देखते हैं जो कि वहाँ पर लिली से कह रहा होता है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और हमारे पेरेंट्स को ढूंढ लूंगा और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा हर किसी से, मेरा ये तुमसे वादा है। और ये काफी ज्यादा इमोशनल सीन होता है और इसी इमोशनल सीन के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके आगे के पार्ट के लिए मुझे कमेंट जरूर कर देना, अदरवाइज मैं इसके आगे का पार्ट नहीं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको अगर इसी टाइप का और भी एनिमेशंस का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एनिमेशंस देख सको। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।